नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों के गुणन गुण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये क्या है? तो जैसे हम लोग प्राकृत संख्या में या पूर्ण संख्या में देखे थे कि दो प्राकृत संख्या लेते थे, दो पूर्ण संख्या लेते थे और उनको गुना करते थे, तो गुना के कुछ नियम भी थे। उसी तरह यहाँ भी उसी नियम को देखेंगे, जिसमें पहला नियम है समृद्ध गुण, अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या है कि कोई दो पूर्णांक ले, क्या ले? कोई दो पूर्णांक और उसको गुना करने पर अगर पूर्णांक ही होगा तो कहेंगे कि गुणन क्या है? समृद्ध है। दो पूर्णांक लीजिए कोई भी, जैसे हम लिए घटाओ 4 घटाओ 3। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, कितना होगा? 12। अब देखिए, यह संख्या पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक है, तो हम कह देंगे कि गुणन क्या है? समृद्ध है। कोई और दूसरा पूर्णांक लीजिए, जैसे 5 घटाओ 3, देखिए, तो यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है और इसका गुणनफल भी क्या हुआ? पूर्णांक हुआ। तो हम लिख देंगे कि पूर्णांकों के गुणन समृद्ध होते हैं। तो ये बहुत आसान था, लेकिन क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई गुण देखते हैं तो किस संख्या पर देख रहे हैं? कि इंटीजर्स पर देख रहे हैं, तो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर्स ही होना चाहिए, तब कहेंगे कि पूर्णांक क्या है? समृद्ध है। प्राकृत संख्या का अगर लेते तो प्राकृत संख्या का गुना क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या, तब कहेंगे कि वहां भी गुणन क्या है? समृद्ध है। आई बात समझ में? कहीं भी इसको हम लोग इसी तरह देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसका दूसरा गुण है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन के क्रम विनिमय गुण। तो क्या है क्रम विनिमय गुण? पहले भी देखे होंगे, तो आइए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, आपको पहले की बात याद भी हो जाएगी। यहाँ लेते हैं घटाओ 4 और घटाओ 3। ये कोई दो इंटीजर्स लिए, दो पूर्णांक ले रहे हैं, इसको गुना करेंगे, क्या आएगा परिणाम? 12। अब इस बार घटाओ 3 को पहले लिखते हैं और तब घटाओ 4 लिखते हैं। इस बार गुना कीजिए, कितना आएगा? 12। तो यहाँ क्या देखे कि घटाओ 4 पहले था और यहाँ पर घटाओ 4 बाद में था। यहाँ पर घटाओ 3 क्या है? बाद में है और यहाँ पर क्या है? पहले है। तो स्थान के बदलने पर परिणाम में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय, यानी स्थान का परिवर्तन करें तो परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा, तब उसको कहेंगे कि वह जो भी क्रिया कर रहे हैं वो क्या है? क्रम विनिमय गुण को पालन करता है। तो यहाँ हम गुना कर रहे हैं तो लिखेंगे कि गुणन का ये जो नियम है वो क्रम विनिमय नियम को या क्रम विनिमय गुण को पालन कर रहा है। और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे देखें 10 गुना घटाओ 3, कितना आएगा? घटाओ 30। इस बार इसको पहले लिखे, कोई अंतर नहीं आया, यानी कि हम क्रम बदलते भी हैं तो परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसको हम लोग सामान्य रूप से लिख सकते हैं कि A लिए और B में गुना किए, तो B को इस बार पहले लिख दीजिए और A को बाद में लिख दीजिए। तो इस तरह का जहां भी नियम होगा उसको कहेंगे कि क्रम विनिमय गुण पालन हो रहा है। याद रहा कि दो संख्या लेना है। कौन संख्या? यहाँ पर पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं, तो दो पूर्णांक लेंगे और उनको गुना करते हैं।
अब स्थान को बदल दिए, यानी कि पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले, तो परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा, तो कहेंगे कि वो क्रम विनिमय गुण पालन कर रहा है। इसकी जांच भी कर लिए। अब इसी तरह तीसरा नियम बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरा है गुणन का साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उस बार क्या था कि हम 2 संख्या लेते थे, इस बार 3 संख्या लेना है, कोई भी 3 संख्या। जैसे हम लिए घटाव 2, घटाव 3 और घटाव 4। तो करना क्या है कि किसी 2 संख्या को एक साथ कर लीजिए। जैसे यहां पर हम कर लिए ऐसा, और इसको गुना करके देखिए। देखिए क्या कर रहे हैं, इस 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, घटाव 3 गुना घटाव 4, क्या होगा, घटाव और घटाव मिलके हो गया जोड़, तो यहां हो गया घटाव 2 गुना 12, बोलिए घटाव 24। आई बात समझ में। अब अगले बार में क्या करेंगे कि इस बार इस दोनों को एक साथ कर लीजिए। पहले बार में क्या किए थे, बाद वाले दोनों को एक साथ किए थे, इस बार पहले वाले को कर रहे हैं। इस बार गुना कीजिए, तो घटाव 2 गुना घटाव 3 6 हुआ, और इसमें घटाव 4 से गुना कर दिए। देखिए क्या आया, या दोनों समान आया, बराबर आया। यानी हम 3 संख्या भी लिए और अलग अलग गुना किए। पहले बार में क्या किए कि पहले बार में किए 2 संख्या को एक साथ किए बाद वाले को, और दूसरे बार में क्या किए कि पहले वाले दोनों को एक साथ किए, तो अंतर कुछ नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पर क्या देखे कि घटाव 2 गुना घटाव 3 गुना घटाव 4 था, तो पहले बार में दोनों बाद वाले को एक साथ किए और दूसरे बार में पहले दोनों वाले को एक साथ किए, परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसी को बोलते हैं कौन, गुणन का साहचर्य गुण, अंग्रेजी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अर्थात 3 संख्या लेंगे, कोई भी 3 संख्या, उसमें 3 संख्या में 2 को पहले गुना करें और तब तीसरे को गुना करते हैं, तो कोई अंतर नहीं आता है। इसी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लोग सामान्य रूप से कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए गुना बी गुना सी। देखिए बाद वाले को एक साथ किए, इस बार क्या करेंगे कि पहले वाले को एक साथ कर लिए कि बी और सी को गुना करके ए को गुना किए, और इस बार ए और बी को गुना करके तब सी का गुना किए। यानी 3 संख्या ले, किसी तरह गुना कर रहे हैं, तो परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। नियम 4 है वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें 2 तरह के गुण देखते हैं हम लोग। पहला योग पर गुणन का वितरण, दूसरा घटाव या व्यकलन पर गुणन का वितरण गुण। तो देखिए गुणन का वितरण हो रहा है जोड़ पर और घटाव पर। कैसे हो रहा है, तो इसको पहले एक उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखेंगे यहाँ 4 जोड़ 5। अब इस पर हमको गुना का वितरण करना है। तो गुना का वितरण मतलब हुआ, देखिए यहाँ 3 से हम गुना कर दे रहे हैं। क्या किए, 3 से गुना किए, तो वितरण का मतलब है कि एक बार 3 से गुना करेंगे 4 में ऐसे, और दूसरे बार गुना करेंगे 3 में गुना करेंगे 5 से। आई बात समझ में। यानी 3 का एक बार 4 पर वितरण हुआ और एक बार 5 पर हुआ, और बीच में चिन्ह क्या है, जोड़ का। तो इसलिए बोलते हैं जोग पर गुणन का वितरण। 3 का वितरण कहाँ हुआ, 4 पर, 3 का कहाँ हुआ, 5 पर, लेकिन बीच में जोड़ है, तो इसलिए बोले कि जोड़ पर वितरण हो रहा है 3 का। आई बात समझ में। अब इसको देखते हैं कि दोनों तरफ गुना करने पर परिणाम अलग आया कि एक जैसा आया। देखिए इधर गुना करेंगे तो 3 गुना 4 और 5 को जोड़ दिए, ये कितना आया
9 हुआ, इसमें 3 से गुना किए 27। इधर क्या देख रहे हैं, 3 में 4 से गुना किए 12, 3 में 5 से गुना किए 15, 12 और 15 को जोड़ दिए 27। देखिए दोनों एक हुआ कि अलग हुआ, एक हुआ। अब हो सकता है कि ये यहां पर तीनों हम जोड़ लिए थे, कोई दूसरा अंक लेकर देखते हैं कि उसमें परिणाम अलग आता है कि, बोलिए। तो उसके लिए इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ये दूसरा उदाहरण है कि 2 गुना एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो इसको हम 2 से गुना किए यहाँ पर ऋणात्मक में एक बार धनात्मक में। अब परिणाम देखते हैं कि दोनों एक जैसा आता है कि अलग आता है। देखिए 2 गुना 1 कितना आया 2, बाएं तरफ आ गया 2। अब दाएं तरफ देखेंगे, 2 गुना घटाव 4 है तो कितना आया घटाव 8, और इधर गुना करेंगे 2 गुना 5 10। देखिए 10 में से घटाव 8 किए, परिणाम कितना आया 2। तो देखिए धनात्मक और ऋणात्मक जोड़कर भी किए तभी भी परिणाम 1 आया, और इसके पहले दोनों धनात्मक था तो वहां भी परिणाम क्या आया था 1 ही था। तो यही था योग पर गुणन का वितरण। अब घटाव पर देखते हैं कि घटाव पर सही होता है कि नहीं। 3 का वितरण हो रहा है 5 घटाव 2 पर, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 5 घटाव 3 गुना 2। इस बार क्या किए कि गुना का वितरण कहाँ हुआ घटाव पर। अब दोनों तरफ परिणाम देखते हैं, 3 गुना 5 में से 2 जाएगा 3, कितना आया 9। अब इधर देखेंगे 15, देखिए बराबर हुआ, 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ 3 गुना 3 9। तो यानी कि हम कोई भी संख्या को जोड़ पर वितरण करेंगे या घटाव पर वितरण करेंगे, दोनों में क्या होगा सही होगा। हम लोग अभी जांच किए कि जोड़ पर गुना का वितरण होता है तो कोई परिणाम में अंतर नहीं है, और घटाव पर भी वितरण किए तो दोनों तरफ क्या था एक जैसा था। अब अगर हम 1 या 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, जैसे 4 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4, और घटाव 4 में करेंगे तो तभी कोई अंतर नहीं। 5 में अगर 1 से गुना करेंगे 5, और घटाव 5 में गुना करेंगे, बोलिए तो घटाव 5। यानी किसी संख्या में 1 से गुना करने पर क्या हो रहा है संख्या वही रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a गुना 1 चाहे 1 गुना a, इस तरह लिख देंगे कि 1 का यही इसका गुण है कि किसी संख्या में गुना करने से कोई अंतर नहीं होता है। अब यदि यही गुना 0 के साथ होगा तो क्या होगा, तो 4 में अगर 0 से गुना करेंगे 0, और घटाव 4 में करेंगे तो 0। यानी किसी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे, बोलिए किसी संख्या में 0 से करें या 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो परिणाम क्या होगा 0 होगा। यानी 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन 0 से गुना करेंगे तो संख्या जो भी हो, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो, परिणाम क्या होगा 0 होगा। तो ये सारे गुण थे गुणन के। बाकी इसके सवाल को हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।